Good morning, Himachal. This morning bulletin is brought to you by Kautilya Coaching Classes, Hamirpur. मंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का शुभारंभ, सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से दी सौगात। सुबह सवेरे भूकंप के झटके से सहमा चंबा, नुकसान की सूचना नहीं। ऊना में जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रशिक्षित किए गए डाककर्मी। नाहन कॉलेज के कर्मियों को जल्द बनेंगे आवास, नर्सिंग श्रेणी के पद भी भरेंगे, डॉक्टर बिंदल ने दिया भरोसा। अब समाचार विस्तार से। मंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। इससे छात्रों को यूनिवर्सिटी में दाखिले से लेकर हर तरह की सूचनाएं होंगी। इसके अलावा अन्य कई सूचनाएं हर किसी तक पहुंचेंगी। मंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का शुभारंभ हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम समेत कई गणमान्यों ने अपने विचार रखे। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। हिमाचल के चंबा जिला में शुक्रवार सुबह को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। सुबह सुबह आए भूकंप के झटके से सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी हिमाचल में सुबह 6:25 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं है। एक पेंशनर के लिए जीवन प्रमाण की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ये प्रमाण पत्र साल में एक बार ट्रेजरी में जमा करवाना होता है। इस पर ही उसे पेंशन दी जाती है। इस सर्टिफिकेट की अहमियत को समझते हुए शुक्रवार को ऊना में डाक कर्मियों को इस बाबत प्रशिक्षण दिया गया। इस सर्टिफिकेट की अहमियत को समझते हुए शुक्रवार को ऊना में डाक कर्मियों को इस बाबत प्रशिक्षण दिया गया। अभी जो भी पेंशनर पेंशन लेते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है, जिसको लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर वो नवंबर महीने में ये सर्टिफिकेट नहीं देते तो उनकी पेंशन स्वतः बंद हो जाती है। तो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में जो लोग आते थे, बुजुर्ग 80-90 साल के जो बुजुर्ग आने और गाड़ी करके आना उन्होंने, और बड़ी मुश्किल से जहाँ पहुँचते थे, आगे कई बार स्टाफ ही नहीं होता, फिर वापस जाना पड़ता था, जहाँ सिस्टम नहीं चला इनका, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। डाक विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जैसे ऊना जिला की हम बात लेते हैं तो 186 पोस्ट ऑफिस हैं हमारे ऊना जिला में। तो 186 पोस्ट ऑफिस में एक साथ हमने ये सुविधा लोगों को दी है। जो भी पेंशनर हैं, हमारा डाकिया उनके घर में जाकर अपनी डिवाइस साथ में ले जाएगा, उनके घर में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट उनको जारी करेगा, जिससे जहां एक तरफ लोगों को बसों में या टैक्सियों में आना जाना पड़ता था और फिर आगे लाइन में लगना पड़ता था, ये सारी सुविधा उनको दे दी गई है। और इसके लिए क्योंकि हमने ये सुविधा तो शुरू कर दी, लेकिन आगे जब बुजुर्ग पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आपके माध्यम से लोगों को पता चल गया कि ये सुविधा शुरू हो गई, लेकिन वो हो सकता है कि आगे पोस्ट ऑफिस वाला जी बोल दे जी ये कौन सी स्कीम है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे 186 पोस्ट ऑफिस को 2 दिन में ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगा दिया है। आज ऊना में और हरोली में और थाना कला में 3 जगह हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। और अगले कल हमने जे पंजाबर, परवाई, दौलतपुर और अंब 4 जगह जो कैंप रखे हैं, ताकि वहाँ पर इन 7 स्टेशनों पर पूरे 186 पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दे दी जाए। कोई भी किसी को सोमवार से किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। ये बिल्कुल सही तरीके से ऊना जिला में चलेगा। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज कर्मचारी महासंघ नाहन ने नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के समक्ष मेडिकल कॉलेज की मांगे रखी हैं। कर्मचारी महासंघ की नई कार्यकारिणी द्वारा नाहन में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्मियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को मांगों का ज्ञापन सौंपा। नवनियुक्त प्रधान प्रीतम कौर ने ये मांगे उनके समक्ष रखी। प्रीतम कौर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग श्रेणी के करीब 181 से अधिक रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लिए आवासीय भवन का निर्माण करने तथा एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कर्मियों ने मांग उठाई कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति को लेकर प्रदेश सरकार से शीघ्र बात की जाए। इस पर राजीव बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के आवास के निर्माण का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज में नर्सेज के पदों को शीघ्र भरने को लेकर भी प्रदेश सरकार के समक्ष इस मांग को रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज ने 2 बार अनकोच प्रेसिडेंट चुना है मेडिकल कॉलेज का। इसके चलते आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जिसमें थोड़ा चाय वगैरह के भी उपलक्ष्य उसमें वो किया था और बिंदल सर को स्पेशली हमने इनवाइट किया था, जिसमें कि मैंने अपने कॉलेज के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काफ़ी सारी उनको डिमांड दी है। पहले भी उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में मेरी जो भी डिमांड्स थी उन्होंने पूरा किया है और मैं उनसे भी आज मैंने उनको उनके सामने यही रखा है कि सर जो भी हमारे आगे के लिए डिमांड होंगी वो आप पूरी करेंगे। सर उसमें 1 नंबर पे थी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं दूर दूर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से रह रहे हैं तो उनके लिए एकोमोडेशंस बिल्कुल नहीं है सर हमारे पास। तो एकोमोडेशंस का उन्होंने ऑनलाइन अभी इनोग्रेशन भी किया है, वो जल्दी से प्रोसेस में लाएँ। नंबर 2 पे हमने उनको बताया कि कॉलेज में जो MBBS के स्टूडेंट हैं बच्चों के एक वेलफेयर के लिए हॉस्टल का जल्दी निर्माण किया जाए। नंबर 3 पे मैंने उनको अवगत कराया है सर कि हमारे नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 181 नर्सेज की हमारे पास मतलब वो है सीटें हैं और उनमें से हमारे सिर्फ ओनली 50 ही नर्सेज ड्यूटी पर मतलब तैनात हैं, जो बाकी रिक्त स्थान पड़े हैं सर नर्सेज के। 4-4 दिन में नाइट ड्यूटी आ रही है और इसके चलते जो आउटसाइड की लड़कियां हैं वो 9-9 महीने से घर नहीं गए हैं। कोरोना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने बिल्कुल छुट्टियों पे बैन लगा रखा है सर, कि कोई भी छुट्टी पे नहीं गया और अपनी एहतियात को बरतते हुए हमने पूरी ड्यूटी तन मन से दिन रात की है। उसी के साथ हमने उनको सर को जो हेल्थ सोसाइटीज़ के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अवगत कराया है कि उनके लिए एक 16-16 साल से जो एम्प्लॉयज़ ड्यूटी कर रहे हैं गुजारा नहीं होता सर उनका जैसे फैमिली के लिए, तो उनके लिए भी एक स्पेशल कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए और आउटसोर्स के लिए भी कोई स्थायी पॉलिसी के लिए कैबिनेट में रखा जाए। और स्पेशली हमने OPS के लिए हमने सर एक नारा लगाया है कि OPS एम्प्लॉयज़ का एक हक है। 2003 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एक हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम रेगुलर भी मैं मेडिकल कॉलेज की ओर से उनका पूरा समर्थन करती हूँ OPS का।